कानपुर में कमला अपने पति रमेश के साथ रहती थी। शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। रमेश कपड़ों की एक फैक्ट्री में काम करता था और कमला घर के सारे काम करती थी। उनकी जिंदगी बाहर से तो बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन कमला के दिल में एक गहरी खाली जगह थी। मां बनने की चाह। हर महीने उम्मीद बंधती और हर बार टूट जाती। डॉक्टर बदलते गए, दवाइयां बदलती गईं, लेकिन नतीजा हमेशा एक जैसा रहा। हर डॉक्टर एक ही बात कहता, सब कुछ ठीक है, बस तनाव मत लीजिए। पर तनाव कैसे ना ले? हर तरफ से एक ही सवाल। 10 साल हो गए, अब तक कोई खुशखबरी नहीं। कमला बाहर से चुप थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। रातों को वो जागकर छत की ओर देखती रहती और सोचती, क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी? रमेश उसे समझाता। कमला, बच्चा हो या ना हो, तू मेरे लिए ही सब कुछ है। कमला मुस्कुरा देती, लेकिन उसके मन की गहराई में दर्द की परतें जम चुकी थीं। ससुराल वाले भी दूर हो चुके थे। इस औरत में कुछ कमी है, ये बात पीछे से कही जाती, पर कमला हर शब्द सुनती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन शांति उसके पास आई। शांति बोली, कमला, तू चाह ले तो तेरी परेशानी का हल मिल सकता है। कमला ने पूछा, कैसा हल? शांति ने धीरे से कहा, एक बाबा हैं, भैरवनाथ बाबा। सुना है उनके पास जो जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मेरी ननद भी उन्हीं के पास गई थी। अब उसके 2 बच्चे हैं। कमला ने थकी हुई आवाज में कहा। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। बाबा बाबा सब धोखा देते हैं। शांति मुस्कुराई। धोखा सही, पर जब दिल टूट जाता है ना कमला, तो इंसान किसी भी सहारे पर भरोसा कर लेता है। उस रात कमला को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में वही बात घूमती रही, अगर यही आखिरी उम्मीद है तो क्यों ना कोशिश कर लूं। अगली सुबह उसने शांति से पूछा। शांति ने कहा, कानपुर के बाहर पुराने मंदिर के पास। दिन में जाना, रात में वहां रुकना मना है। कमला ने सिर हिला दिया। 2 दिन बाद कमला शांति को साथ लेकर बाबा के पास पहुंची। वहां माहौल अजीब था। हवा ठंडी थी और मिट्टी में धूप और राख की गंध थी। झोपड़ी के अंदर भैरवनाथ बाबा बैठे थे। लंबे बाल, माथे पर लाल तिलक और आंखों में एक डरावनी चमक। कमला उनके सामने बैठ गई। बाबा ने बिना पूछे कहा, तू माँ बनना चाहती है ना? कमला चौंक गई। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था। धीरे से बोली, हाँ बाबा। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और कहा, तू माँ बनेगी, लेकिन अपनी इच्छा का एक हिस्सा मुझे देना होगा। कमला डर गई। बाबा बोले, अमावस्या की रात यहाँ आना, बिना किसी से बताए। एक विधि करनी होगी, उसके बाद तुझे वरदान मिलेगा। कमला के लिए ये प्रस्ताव डरावना था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बस एक ही सपना था, मां बनने का। उसने हामी भर दी। अमावस्या की रात कमला बाबा के डेरे पहुंची। आसमान काला था और चारों ओर सन्नाटा। बाबा ने कहा, आंखें बंद कर ले, अपनी इच्छा मुझे दे दे। कमला ने आंखें बंद की। मंत्रों की आवाज, हवा की गूंज और फिर किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पेट पर हाथ रख रहा हो। अचानक सब कुछ काला हो गया। जब उसे होश आया, सुबह हो चुकी थी। वो घर लौटी, पर कुछ बदला हुआ था। उसके अंदर एक अजीब सी शांति और कहीं गहराई में एक डर भी। 1 महीने बाद कमला ने महसूस किया कि उसका शरीर बदल रहा है। टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो खुशी से पागल हो गई। रमेश, हम माँ बाप बनने वाले हैं। रमेश की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। घर में उत्सव सा माहौल था, लेकिन कमला के मन में वो रात अब भी जिंदा थी। भैरवनाथ बाबा की आवाज, वो लाल रोशनी और ठंडा हाथ। धीरे धीरे सब सामान्य दिखने लगा, पर रातों में कमला को किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। कभी हंसी, कभी रोना, कभी खिड़की पर किसी के चलने की आहट। कमला ने रमेश से कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। रमेश बोला, तू ज्यादा सोच रही है, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। 9 महीने बीते। अमावस्या की रात फिर आई। आसमान में एक भी तारा नहीं था। कमला को अचानक तेज दर्द शुरू हुआ। रमेश डॉक्टर को लाया, पर उसी वक्त बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। कमला दर्द से चिल्ला रही थी,
मंत्रों जैसी आवाजें बाहर से सुनाई दे रही थीं। डॉक्टर ने कहा, बस थोड़ी देर और। लेकिन तभी कमला ने अपने आसपास ठंडक महसूस की, जैसे कोई अदृश्य साया उसके पास खड़ा हो। एक तेज बिजली चमकी। डॉक्टर ने बच्चा उठाया और उसकी चीख निकल गई। डॉक्टर वहीं गिर पड़ा। कमला ने डर के मारे आंखें खोली। बच्चा रो नहीं रहा था, हंस रहा था। एक पतली ठंडी डरावनी हंसी। सुबह तक सब सामान्य दिखा। बच्चा अब शांत था और सबको प्यारा लगा। लेकिन उसके हाथ की छोटी उंगली पर लाल रंग का एक निशान था, त्रिशूल जैसा। कमला जानती थी ये कोई साधारण निशान नहीं है। डर का बढ़ना दिन गुजरते गए, लेकिन घर में शांति नहीं थी। रात को बर्तन गिरते, दरवाजे अपने आप खुलते और नीम के पेड़ के नीचे से बच्चे की वही हंसी सुनाई देती। एक दिन पड़ोसी के मुर्गे सुबह मरे मिले। अगले दिन दूध अपने आप उबल कर बह गया और तीसरे दिन रमेश का एक्सीडेंट हो गया। रमेश बच गया, लेकिन अब वो भी डरने लगा था। उसने कहा, कमला, जब भी मैं उस बच्चे के पास जाता हूँ, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। कमला अब खुद भी महसूस करने लगी थी कि वो बच्चा कुछ अलग है। कभी कभी रात में खिड़की के पास खड़ा होकर किसी से बात करता। कमला की रूह कांप गई। वो समझ गई कि इंसान का बच्चा नहीं है। कमला अगली सुबह बाबा के डेरे पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ राख बची थी। जली हुई मिट्टी पर लाल अक्षरों में लिखा था, जो अपनी इच्छा मुझे देता है, उसका वंश मेरा हो जाता है। कमला के पैर कांप गए। वो भागकर घर लौटी और देखा बच्चा आंगन में बैठा है। उसके पास एक मरा हुआ कौवा पड़ा है और वो उसकी आंखों से खेल रहा है। कमला चिल्लाई। तभी वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज बच्चे की नहीं थी, भारी गूंजती हुई, जैसे किसी बूढ़े आदमी की। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कमरे की दीवारें कांपने लगी। दिया अपने आप जल उठा। कमला रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। तभी बाबा की आवाज आई, बच्चा तेरा है पर जीवन मेरा। जब तक तू जिंदा है, मैं इसी रूप में रहूंगा। कमला चिल्लाती रही, गिर पड़ी और अगले दिन सुबह लोग ने देखा कमला नीम के पेड़ के नीचे मृत पड़ी थी और उसके पास वो बच्चा बैठा था, मुस्कुराता हुआ। कुछ दिनों बाद रमेश ने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, पर जहां भी वो बच्चा गया वहां अजीब हादसे होने लगे। 1 साल के भीतर आश्रम बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं हर अमावस्या की रात उस बंद आश्रम से एक औरत की चीख और एक बच्चे की हंसी साथ सुनाई देती है। और अगर कभी तुम कानपुर के उस पुराने इलाके से गुजरो तो नीम के पेड़ के नीचे से आने वाली बच्चे की हंसी पर ध्यान मत देना, क्योंकि वो हंसी तुम्हें भी बुला सकती है मां बनने के लिए।